Knock knock. Who's there? CA exams. So yes, CA exams are now knocking on the door. अब वो समय आ गया है भाई साहब कि भाई 5, 6, 7 घंटे से पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। कम से कम रोज आपको 12 से 14 घंटे की इफेक्टिव स्टडी निकालनी पड़ेगी। एंड सर आप भी क्या इतना पढ़ लेते थे? आंसर इज यस, मैं इतना पढ़ लेता था। कैसे पढ़ता था, कैसे ये चीजें पॉसिबल हो पाती थी, पूरी की पूरी डिटेल में सारी बात मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज सारी बातें आपको पता चल जाएगी कैसे आप पैशनेटली एकदम फुल एनर्जी के साथ सुबह से लेकर रात तक प्रेम पूर्वक तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, ताकि बाकी सीए स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अब आ जाओ सर, क्या करना है? सबसे पहले तो भाई साहब एक बात समझ लो, अगर आपको 12 से 14 घंटे पढ़ने हैं, इफ यू वांट टू स्टडी फॉर 12 to 14 आवर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ रूटीन। आप ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दिन अचानक उठ गए और बोलोगे यार आज तेरा भाई 12 से 14 घंटे की स्टडी निकालेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। रूटीन का मतलब है आपने टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, हर चीज टाइम से होनी चाहिए। ये गया टाइम कि भाई ऐसे कुछ भी जब मन किया कर लिया, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता था। रात को सोने से पहले मेरे पास नेक्स्ट डे का प्लान रेडी होता था। तभी ना मीठी नींद भी आती थी, तभी कहीं ना कहीं एक मीठी नींद भी आती थी कि यार हाँ, सुबह मुझे टाइम से उठना है और ये सारे टारगेट्स अचीव करने हैं। तो मैं रात को सो जाया करता था लगभग 11:30-12 बजे तक, ठीक है। एंड रोज मेरी ये कोशिश होती थी कि मुझे कम से कम 6:30 से 7 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। तो मैं सुबह लगभग 6:30-7 बजे उठ जाता था। और फिर जब मैं उठ जाता था तो उसके बाद कोशिश रहती थी पहले आधे घंटे में ही फोन तो बिल्कुल भी ना चलाऊं, बिकॉज एनर्जी वहीं की वहीं सारी बैंड बच जाएगी। पहले आधे घंटे में ही चुपचाप फ्रेश हो जाओ, हल्के फुल्के फ्रूट्स वगैरह खा लो और पढ़ने बैठ जाओ। सर क्या हमको कुछ और नहीं करना? एक्सरसाइज नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलाना नहीं करना, ढिमकाना नहीं करना? देखो मैं नहीं करता था, मैं अपना रूटीन इसमें बता रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है सुबह का जो टाइम होता है वो आपका बेस्ट टाइम होता है। यू हैव द बेस्ट एनर्जी, बेस्ट फोकस, तो वो सीधा सीधा ना पढ़ाई पे ही जाना चाहिए। तो जो भी आपके हल्के फुल्के काम में फ्रेश होना है, जो भी फ्रूट्स वगैरह खाने, पानी वगैरह पीना, अगर आपको कॉफी पीने की आदत है तो सुबह कॉफी पी लो, चाय पीने की आदत है तो चाय पी लो, जो आपको ठीक लगता है बस वो लो और पढ़ाई पे बैठ जाओ। अब आपने क्या करना है सर, सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टडी सेशन निकालना है। मैं यही करता था, अपना पहला स्टडी सेशन निकाल लेता था 2 से 2.5 घंटे का, लगभग 9:30-10 बजे मैं वापस उठ जाता था। फिर सर मैं क्या करता था, फिर मैं नहाने चले जाता था। सर आप सुबह सुबह नहीं नहाते थे? मैंने कहा नहीं, सुबह सुबह तो मैं वैसे ही फ्रेश फील कर रहा होता था, तो नहाने की जरूरत ही क्या है। जब मैं 9:30-10 बजे नहाता था तो मुझे ऐसा लगता था मैं वापस एकदम फ्रेशनेस के साथ आ गया हूं। मेरी मम्मी एक डायलॉग बोलते, जैसे एक इंसान नहाता है ना उसको एक नई जिंदगी मिल जाती है। तो मुझे ऐसे ही लगता था मुझे एक नई जिंदगी मिल गई, आई गॉट अ न्यू लाइफ एंड आई वॉज अगेन बैक विद द एनर्जी। उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता था। अगेन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ब्रेकफास्ट को जितना हो सके लाइट रखो, जितना हो सके लाइट रखो। कई लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट बड़ा हैवी करना चाहिए, कुछ हैवी नहीं करना तुमको आज की इस जिंदगी में, ठीक है। ये जब तक तुम्हारा स्टडी का टाइम चल रहा है, नथिंग हैवी नीड्स टू बी डन। हल्का फुल्का अगर आपको चाहिए पराठे खाने तो भाई एक पराठा खाओ और चुपचाप उठ जाओ, ठीक है। सैंडविच खाना तो 1 से 2 सैंडविच खाओ और उठ जाओ, ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करने की नीड नहीं है। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। जैसे ही अब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब मेरी कोशिश रहेगी मैं अगला स्टडी सेशन निकालूं। और अगली स्टडी सेशन में मोटिवेशन ये रहेगी कि भाई पहला स्टडी सेशन हो चुका है, मेरी मॉर्निंग एकदम बढ़िया हो चुकी है, प्यारी वाली मॉर्निंग हो चुकी है। अब मेरा स्टडी सेशन जाएगा लंच तक। यानी अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने 10-10:30 बजे उठा, मैंने नहा लिया, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, मैं 11 बजे अपने स्टडी सेशन के लिए बैठ जाऊंगा। अब मेरी टारगेट रहेगा 11 से 1 या 11 से 2 तक मैं पढ़ाई खींच लूं, डिपेंडिंग ऑन मेरा लंच का टाइम क्या है। कभी कभार लंच 1 बजे मिलता है तो 1 बजे तक खींच लेता था, 1:30 बजे मिलता है तो 1:30 बजे तक, डिपेंडिंग ऑन क्या लंच का टाइम है तब तक मैं स्टडी सेशन खींच लेता हूं। अब सर कई बार बच्चों को कंप्लेंट आती है, हम ना 2 घंटे 2.5 घंटे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो आप कैसे करते थे? सबसे पहले जो मोबाइल फोन है ना, इससे आपको सुबह सुबह जुदा होना पड़ेगा, इससे आपको सुबह सुबह ब्रेकअप करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, कई बार कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उनको सुबह कॉल करके बोल दो कि मेरे पास ये फोन जो है पूरा दिन नहीं रहेगा, ठीक है। या फिर आप उनको ये भी बोल सकते हो कि हम जो बात करेंगे वो शाम को कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप उनके साथ ये एक्सपेक्टेशंस डेवलप करके चलोगे, उनको ये बातें बता के चलोगे, वो भी ये बात समझ जाएंगे। क्या ये बात समझ आती है? हाँ। तो मैं अपने मोबाइल फोन को क्या करता था, साइड वाली जो रूम है उसकी अलमारी में जाके बंद कर देता था, क्योंकि मैंने बचपन से एक चीज सीखी है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज सामने नहीं है वो फिर आपके दिमाग में भी नहीं आती, फिर वो डिस्ट्रैक्शन तो दूर की बात है। अब जब सपोज मान लो मेरे को जो 2 घंटे का स्टडी सेशन है उसमें 30 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है सर। अब ये 30 क्वेश्चंस को मैं 3 से डिवाइड कर लेता था, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे 30 नहीं, मुझे सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने हैं, 10 क्वेश्चंस 3 बार करने हैं। और जैसे ही मैं 10 क्वेश्चंस करता था ना, मैं अपने आप को एक ब्रेक देता था, लगभग 5 मिनट का एक मैं ब्रेक लेता था, 5 से 10 मिनट।
अब उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, या तो हेड डाउन करके बैठ जाओ, एनर्जी को प्रिजर्व करो, वापस यू गेट बैक विद द एनर्जी, ठीक है, या आप थोड़ा वॉक वगैरह कर लो, बालकनी में चले जाओ। दीज आर द बेसिक सिंपल थिंग्स दैट यू कैन डू। तो उससे आपका माइंड जो है रिफ्रेश रहता है एंड यू आर एबल टू प्रोडक्टिवली वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। फिर जैसे लंच का टाइम आता था तो मजा आ जाता था, क्योंकि जैसे ही मैं लंच करने जाता था तो मैं देख लेता था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है, तारक मेहता या कोई और सीरियल वगैरह आता है, कई बार उस बार मैं सारा भाई भी देखता था। तो ये जो सीरियल होते हैं, सपोज आधा घंटा मैं लंच कर रहा हूँ, थोड़ा मैंने ये देख लिया, तो माइंड फ्रेश हो जाता है, मूड बड़ा लाइट हो जाता है ऐसे कॉमेडी सीरियल्स देख के, एंड यू फील गुड अबाउट यू। ठीक है सर। अब लंच करने के बाद मैं सीधा वापस पढ़ाई पे नहीं बैठता था, फिर आई यूज टू टेक अ वॉक कम से कम 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट आई यूज टू वॉक, एंड उसके बाद मेरी कोशिश रहती थी कि मैं लगभग हाफ एन आवर 40 मिनट्स का नैप भी ले लूं। सर 2 से 5 के बीच में हमारे एग्जाम्स हैं, उस टाइम पे हम नैप लेंगे तो हमको आदत पड़ जाएगी सोने की। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब यहां पे मैं वही क्वेश्चन आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये जो चीज थी 2 से 5 में ना सोने की, ये मैंने लास्ट 10 डेज में इंप्लीमेंट कर ली थी, और वो मेरे से इंप्लीमेंट हो भी गई थी, क्योंकि उस टाइम में बढ़िया प्रैक्टिस वैक्टिस कर लेता था, तो मुझे दिक्कत नहीं होती थी। तो अभी आपको अगर लगता है कि अगर आप 2 से 5 के बीच में थोड़ा सा भी सोगे तो आपको गंदी आदत लग जाएगी, तो मत करना भाई। मैं तो करता था, और टुवर्ड्स द एंड मैंने इस आदत को सुधार लिया था, तो मेरे को काफी कंफर्टिंग लगता था, बिकॉज वो जो नैप के बाद आप उठते हो तो एक और नई जिंदगी मिल जाती है, और एक और बढ़िया वाला मजा आ जाता है। सर मजा आ गया। अब सर इसके बाद क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है। जैसे ही मैं नैप के बाद उठा तो लगभग मान लो 3-4 बज रहे होते थे, 3-4 बज रहे होते थे, तो एक और स्टडी सेशन निकालेंगे 2-2.5 घंटे का। फिर शाम के 6-6:30 बजे फिर मैं ब्रेक ले लेता था, तो शाम की चाय मम्मी बना के दे देती थी, मजा आ जाता था। उसके बाद मैं थोड़ा टहलने चला जाता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब आप टहलने जाते हो, छोटे छोटे बच्चों को देखते हो, वो साइकिल चला रहे हैं, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, आंटियां गप्पे मार रही है, ठीक है, जो भी चलता रहता है उनका, प्लस कुकर की सीटी बजने की आवाज आ रही है, तो इट फील्स रियली गुड, फील आती है कि भाई हाँ मजेदार चल रहा है माहौल, ठीक है। उसके बाद वो हींग और तड़के की खुशबू आती है, तो अलग ही फील आ जाती है। तो ये सारी चीजें आपने करनी है, चिड़ियों की चहचहाहट सुनो, मजा आएगा। एंड फिर उस ब्रेक के बाद मैं वापस आता था, वापस अपने पढ़ने बैठ जाते थे। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है सर? डिनर तक का टारगेट है। देखो आपकी जिंदगी में कुछ करने को तो है नहीं, बेस्ट पार्टीज आपकी लाइफ में कुछ और करने को है नहीं, सिर्फ पढ़ाई, खाना, रिलैक्स करना, दैट्स इट। एंड कहीं ना कहीं बच्चे सोच रहे होंगे सर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे थे, अगर ध्यान से सुनो, मैंने लंच के बाद वॉक की थी, इवन शाम को भी मैं कोशिश करता था 10-15 मिनट बेसिक स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज कर लूं, तो जो मैं चाय वाला ब्रेक होता था उसी में थोड़ी बेसिक एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग वगैरह करके वॉक वगैरह करके आ जाता। यू कैन ऑल्सो स्ट्रेच इट फॉर 40-45 मिनट्स, कोई दिक्कत नहीं है, अपने लिए टाइम निकालने में कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर स्टेइंग फोकस्ड ऑन योर स्टडीज। फिर वापस आके अपना एक और स्टडी सेशन निकाल लो 2-2.5 घंटे का, फिर उसका डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा बैठ जाता था, थोड़ा बातें कर लेते थे, गप्पे मार लेते थे। फिर मैं कार्ड्स वगैरह खेलता था अपने पेरेंट्स के साथ, पापा, मेरी बहन और मैं, हम कार्ड्स खेलते थे, उसमें वो मुझे हराते थे, उनको बड़ा मजा आता था, मुझे भी बड़ा मजा आता था, क्योंकि दिन में एक ऐसा टाइम मिल जाता था जिसमें मैं कुछ खेल रहा हूँ, जिसमें कुछ मस्ती वाली चीज़ कर रहा हूँ, एंड अगेन माइंड फ्रेश फील करता था। फिर जब वो चीज़ हो जाती थी, देन सर व्हाट आई यूज्ड टू डू, उसके बाद कुछ नहीं यार, जो थोड़े बहुत चीज़ें पेंडिंग बची उनको कंप्लीट करो और वापस नेक्स्ट डे का प्लान बना के सो जाओ। तो ऐसा कुछ आपने हाई फाई नहीं करना है, मैं सच्ची बताऊँ ना आपको, द थिंग हाई फाई नीड्स टू बी डन, यू जस्ट नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस डिस्ट्रैक्शन। सर इसको कब उठाएं? जब शाम वाला ब्रेक है ना, तब मैं इसको उठा लेता था, जब शाम वाला ब्रेक है तब मैं इसको उठा लेता था, बट आई वॉज अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। मैंने इंस्टाग्राम वगैरह कुछ इंस्टॉल नहीं कर रखा था, ठीक है। इवन जब मैं यूट्यूब पे था, यूट्यूब पे भी मतलब आई यूज्ड टू फॉलो 1 और 2 टीचर्स, जो एकदम मुझे लगता था कि हाँ ये मुझे अच्छा गाइड कर रहे हैं, एंड मैं इनसे रिलेट कर पा रहा हूँ, तो मैं उनको फॉलो करता था, और मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिलती थी कि हाँ मुझे पॉजिटिवली अपनी स्टडीज के लिए आगे बढ़ना है, बिकॉज जब एक बार स्टडीज हो जाएंगी तो फिर तो टाइम ही टाइम है पार्टीज करने के लिए, मजे करने के लिए, एंड फिर तब मजा भी आता है जब आप कुछ अचीव कर लेते हो, और उसके बाद जब पार्टी करते हो तो मजा ही आता है। तो दैट इज द थॉट प्रोसेस आई वॉज गोइंग फॉरवर्ड, एंड लकीली इट वर्कड फॉर मी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने एक ही चीज इस वीडियो से सीखनी है। सर क्या? कीप अ वाटर बॉटल ऑन योर टेबल, हमेशा अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। जब भी आपको लगता है थोड़ा सा आप हैवी फील कर रहे हो, या यू आर फीलिंग दैट वार्मथ इन योर बॉडी बिकॉज समर्स का टाइम है, कीप अ वाटर बॉटल, हैव एज मेनी फ्रूट्स एज पॉसिबल। जितना आप हेल्दी रहोगे, उतना जितना आप फिट रहोगे, जितना हेल्दी और फिट रहोगे, उतनी आपके अंदर एनर्जी रहेगी, एंड क्लॉकिंग 12 to 14 आवर्स अ डे विल नॉट बी अ बिग इशू फॉर यू। एंड यस, पढ़ाई के साथ दोस्ती कर लो, बिकॉज जितनी आपकी गहरी दोस्ती होगी उतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सो वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल द बेस्ट, लगे रहो।